माँ शारदे को नमन करते हैं, समृद्ध मंच को नमन करते हैं और आप सब विद्वज्जन को नमन करते हुए अध्यक्ष महोदय से आज्ञा लेकर अपनी रचना पर आते हैं। तो चलिए, हमने जो दुख का कारण को समझा है अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहेंगे कि पहले लोग सुखी क्यों थे, क्या कारण था और आज बढ़ता हुआ दुख का कारण क्या है। तो चलिए मित्रों, जहाँ श्रद्धा का भाव भरा था, संपूर्ण हृदय तेरा प्यारा था, अति सुंदर लगे सत्य जगत का, हर दर्शन बड़ा न्यारा था। नहीं पता था धर्म किसी को, सहज नैतिक थे लोग यहाँ, जन्म से लेकर अंतिम श्वास तक एक भरोसे का सागर था। न थी जरूरत नीति शास्त्र की, ना कोई कहीं अदालत था, सब का सब में अमिट भरोसा, नहीं न्याय कहीं मरता था। राजा था भगवान राज्य का, प्रजा प्राण राजा का था, सबका था सम्मान जगत में, जीवन आनंद का धारा था। नदियों और झरनों में जीवन शक्तिदायक सारा था, सुख की मेघ से भरे गगन थे, आनंद का बादल आता था, पुष्पों की सुगंध अलौकिक बागों को महकाता था। हर पत्थर में चमक थी अद्भुत, सूर्य किरण बड़ा न्यारा था, हरियाली से खेत झूमते, पर्वत सागर का किनारा था। शाम होते ही झुंड चिड़ियों का एक संगीत सुनाता था, महकाते बाग गुलाबी कलियों का सुबह सुबह भर जाता था। महकते बाग गुलाबी कलियों का सुबह सुबह भर जाता था। बेल के पत्तों में शिव की छवि नजर हमें आता था, नहीं द्वेष या क्लेश भरा मन कहीं निवास कर पाता था। अरविंद सुंदर वही जमाना फिर से वापस लाना है, लो संकल्प अब अपने देश को विश्व गुरु बन जाना है। तो ये हमारी रचना थी। हमने ये समझा है कि जब भरोसा, श्रद्धा और विश्वास जहाँ पर हो वहाँ पर जीवन सुखमय स्वर्ग के समान होता है, और जहाँ पर भरोसा खत्म, एक दूसरे के प्रति द्वेष क्लेश की उत्पत्ति होने लगी तो वहीं जीवन नरक बन जाता है। सारी संपदा रहते हुए, सारे सुख के साधन उपलब्ध रहते हुए हम मानसिक पीड़ा में अपनी जीवन बिताते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम पीयूष सर से कहना चाहेंगे कि सभा की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। तो चलिए